नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। नीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट और इसके अंतर्गत मैंने मोस्ट एक्सेप्टेड बायोलॉजी क्वेश्चंस फॉर नीट 2024 के लिए जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है, लगभग 200 क्वेश्चन मैंने बायोलॉजी के तैयार किए हैं और इससे संबंधित ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट हम देखेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर 200 ही हम करें तो एक पार्ट में 100 और दूसरे पार्ट में 100 वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में नीट 2024 में जब आपका एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में ऐसे कैसे छपने वाले हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ उसके आसपास के क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि वहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है तो वहां के आसपास से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड बायोलॉजी क्वेश्चन फॉर नीट 2024 के लिए 200 क्वेश्चन है और उसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक्सेप्टेड क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाना या फिर मेरा फेसबुक पेज है वहां पर, या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर देना कि मेरे को चाहिए, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, और यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी की करवा रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन मतलब संभावित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये इंग्लिश मीडियम में मैंने टाइप किए हैं। देखिए इतना समय नहीं है कि इतना लंबा क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हम टाइप भी करें उसके बाद में उसका हिंदी में भी लिखें, तो समय के अभाव में मैंने अंग्रेजी में टाइप किए हैं और साथ में हिंदी भी बताता हुआ चलूंगा। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम स्पीड से भी चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है हमारे आज। ठीक है ना, वैसे हमारी इस समय की जो क्लास रहा करती थी तो वो बायोलॉजी 1 शॉर्ट लेक्चर की थी जिसके अंतर्गत आपके 3-4 चैप्टर रह गए हैं, तो अभी 1 या 2 दिन में होंगे नहीं, इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। तो अब बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है रेडियल सिमेट्री यानी कि अरीय सममिति। अरीय सममिति इज शो बाय विच सेट ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल्स के सेट दे रखे हैं, मतलब ऑप्शंस दे रखे हैं। इन ऑप्शन से बताना है कि कौन से सेट के अंदर आपको अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री है वो देखने को मिलेगी। एक मिनट रुकना थोड़ा सा। ठीक है, देखिए कौन सा सेट होगा। अरीय सममिति की बात करते हैं तो अरीय सममिति में एक तो आपका सिलेंट्रेटा आ जाता है, सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा के साथ में मैंने जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि टीनोफोरा आपको फ्री में लेना है इसके साथ में। ठीक है, और एक आपकी इकाइनोडर्मेटा है ना, ये रहा, ये इकाइनोडर्मेटा। इसके अंदर याद रखना है अगर एडल्ट पूछ ले, एडल्ट में तो आपकी अरीय सममिति होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन लार्वा में पूछ लेना तो लार्वा में आपको बायलेटरल या द्विपार्श्व सममिति है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड है, ये राइट हो जाएगा। आराम से इन क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है कि किसमें द्विपार्श्व सममिति होती है, किसमें रेडियल होती है। ये इकाइनोडर्मेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इस दोनों प्रकार की सममिति इसमें देखने को मिलती है। अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री यानी कि अरीय सममिति और लार्वा जो होता है उसमें द्विपार्श्व सममिति होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। नीचे दो डायग्राम दे रखे हैं ए और बी, इनको आइडेंटिफाई करना। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच गिवन एनिमल्स रिप्रेजेंट ए एंड बी। यानी कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं इन ऑप्शंस के अंदर ए और बी की पहचान करनी है कि ये कौन से एनिमल्स में पाया जाता है, ये कौन से में पाया जाता है। पहले तो इनकी पहचान करनी पड़ेगी कि ये किसके स्ट्रक्चर्स हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए ना ये स्ट्रक्चर किसके हैं। देखिए यहां पर अब इसकी हम बात करते हैं और एक इसकी, तो ये तो आपका देखिए स्यूडोसिलोमेट, एक मिनट, हाँ ठीक है, ए और बी, ये जो जनन स्तर है ना, जनन स्तर, उसके आधार पर ये आपको दे रखा डायग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दो ही जनन स्तर देखने को मिलते हैं, एक तो एंडोड्रम होता है और एक एक्टोड्रम होता है। बीच में आपका मीजोगिलिया पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका एक तो हो जाएगा। देखिए सिलेंट्रेटा में मिलता है, सिलेंट्रेटा के साथ में आपका टेनोफोरा आता है। ठीक है, और इसके बाद में जब हम एसके एल्मिंथीज में जाते हैं तो उसके अंदर
जो आपका प्लेटे हेलमिंथेस है ना, उसी से आपका जनन स्तर है वो 3 शुरू हो जाते हैं, प्लेटे हेलमिंथेस से, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। लेकिन जब एसके हेलमिंथेस की बात करते हैं तो एसके हेलमिंथेस में भी आपको 3 जनन स्तर वो देखने को मिलते हैं, एक्टो, एंडो और मीजो। इसमें देखिए एक्टो, ये मीजो और ये एंडो हो जाएगा, 3 जनन स्तर होते हैं तो एसके रेस हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ये आपकी जर्म लेयर से संबंधित डायग्राम है, ये आपके 2 लेयर है यानी डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा शो। पोरीफेरा जगत के जो जीव हैं उनका शरीर है वो क्या शो करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए इस पोरीफेरा संघ के विषय के अंदर। देखिए पोरीफेरा की हम बात करें, पोरीफेरा के अंदर क्या होता है, कोशिकीय स्तर का संगठन स्तर होता है, कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय स्तर का संगठन स्तर पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लेबर ऑफ डिवीजन अमंग सेल्स, सेल्स के अंदर क्या होता है, जो कार्य होते हैं उनका विभाजन होता है। ऑर्गन शो ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब ऑर्गन जो होते हैं ये ग्रेट अच्छी जटिलता शो करते हैं, तो ऑर्गन तो होते ही नहीं है इसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर, ये तो ऐसे ही गलत कर दीजिए। सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट्स, लूज सेल एग्रीगेट्स, सेल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, लूजली क्या होती हैं, आपस में संगठन या फिर आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और कार्य के रूप में कार्य करती हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला सही है आपका, थर्ड वाला तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, ये आपस में लूजली जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है डाई कैरियोफेज ऑफ फंजाई इज फाउंड विथ इन विच क्लास, कौन सी क्लास के अंदर डाई कैरियोफेज, द्विवी केंद्र की अवस्था, द्विवी केंद्र की अवस्था है, या फिर कह सकते हैं डाई कैरियोफेज जो होती है किस कवक की क्लास में देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको n+n स्थिति देखने को मिले। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा, फोर्थ की हम बात करें तो फोर्थ का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एस्कोमाइस्टीज में देखने को मिलती है डाई कैरियोफेज, द्विवी केंद्र की अवस्था, और एक आपकी वेसिडियोमाइस्टीज में, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं ट्रिप्नोसोमा विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, यानी कि जो ट्रिप्नोसोमा होता है ये क्या करता है, अब निंद्रा रोग है उसका वाहक होता है, निंद्रा रोग फैलाता है ये, निंद्रा रोग, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पर ये पूछा कि किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ या स्पोरोजोआ, प्रोटोजोन्स या अमीबोइड प्रोटोजोआ के अंदर आएगा, कसाबिकीय, पक्षमाबिकीय या फिर स्पोरोजोआ के अंदर, और ये अमीबोइड जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर, कौन सी क्लास के अंतर्गत आएगा ये, 5th नंबर के, 1 मिनट बीच में क्या है यार, ओके 5th नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिप्नोसोमा के अंदर क्या होता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं, और ये अफ्रीका निंद्रा रोग बोल सकते हैं इसको, स्लीपिंग सिकनेस है ये फैलाता है। इसका वाहक आपको कमेंट बॉक्स में बताना, इसका वाहक कौन होता है, ये तो ट्रिप्नोसोमा से फैलता है, वाहक कौन होता है इसका। आगे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है द पाथ ऑफ वाटर इन वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम के अंतर्गत जल का मार्ग क्या होता है, जल का मार्ग क्या होगा वाटर कैनाल सिस्टम में। वाटर कैनाल सिस्टम पाया किस में जाता है, तो पहले तो ये बताइए मेरे को। 6 नंबर के अंदर आपको बताना कि वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, तो ये आपका पोरीफेरा का विशिष्ट लक्षण होता है, पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है। पोरीफेरा में क्या होता है, इस प्रकार की बॉडी होती है, ये नीचे से जुड़ी भी रहती है, इसके ऊपर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ओस्टिया कह देते हैं, ओस्टिया। और ये जो एक छिद्र होता है ये ओस्कुलम कहलाता है, ओस्कुलम, ठीक है। तो यहाँ से जल एंटर करता है, बीच की जो गुहा स्पंजोसील होती है, और सॉरी यहाँ से नहीं, ओस्टिया से इंटर करेगा, जल ओस्टिया से इंटर करता है और इसके द्वारा बाहर निकल जाएगा। ओस्टिया से इंटर करने के बाद यहाँ पर जो गुहा होती है बीच में स्पंजोसील, उसमें जाता है और ओस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ओस्टिया, स्पंजोसील, ओस्कुलम, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स हाउ मेनी फॉर्म द फॉलोइंग। नीचे देखिए ये वर्गों के नाम दे रखे हैं, तो कितने ऐसे वर्ग हैं जिनको हम प्रोटिस्टा के अंदर शामिल करते हैं। प्रोटिस्टा से संबंधित यहाँ पर कौन से हैं, इस कितने दे रखे हैं ये बताना आपको प्रोटिस्टा से संबंधित। देखिए डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये प्रोटिस्टा से संबंधित होते हैं, ठीक है। ड्यूटेरोमास्टिस ये तो फंजाई का हो गया,
प्रोटोजोवंस, फाइकोमास्टिज ये भी आपका फंजाई का है, ठीक है। यूग्लिनोइड ये आपका इसी के अंतर्गत आएगा। यूग्लिनोइड किसका है? प्रोटिस्टा का है, प्रोटिस्टा का। लाइकेंस होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स ये भी प्रोटिस्टा का है। आर्की बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया का, स्लाइम मोल्ड सॉरी बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, ये भी बैक्टीरिया का ही है स्लाइम मोल्ड्स। एस्कोमास्टिज, एस्कोमास्टिज फंजाई का है। तो प्रोटिस्टा में देखिए एक तो ये आ जाएगा डाइनोफ्लेजिलेट, दूसरा प्रोटोजोअन्स आ जाएंगे, तीसरा यूग्लिनोइड जो होता है ये आ जाएगा, तीन एक आ जाएगा आपका इसको एक क्राइसोफाइट दे रखा नीचे, क्राइसोफाइट ये हो जाएगा आपका चार, और एक आपका ये जो स्लाइम मोल्ड्स है ना, लाइकेंस इसमें थोड़ी आती है, स्लाइम मोल्ड्स हो जाएगा ये पांच। तो पांच यहाँ पर वर्ग दे रखी जो आपके किस में आएंगे? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा टाइप में है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सही से मैच कौन सा यहाँ पर नहीं किया गया है। नीचे कोड दे रखी हैं, उन कोड के अकॉर्डिंग डायग्राम आपको देखना। देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये देखिए सभी बैक्टीरिया गोलाकार आपको नजर आ रही हैं, और गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कोकाई कह देते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण ई कोलाई है। इसके बाद में देखिए बेसिलाई की हम बात करें तो बेसिलाई क्या होते हैं? सर्पिलाकार होते हैं, लेकिन ये तो सॉरी बेसिलाई छड़ाकार होते हैं, छड़ाकार। तो यहाँ पर तो ये तो सर्पिलाकार हो गए। स्पाइरुला गए, स्पाइरुला आपके सेकंड में दे रखा, मतलब ये गलत हो जाएगा। ये छड़ाकार बैक्टीरिया दे दिए, बेसिलाई यहाँ पे दे दिए, लेकिन आगे स्पाइरिला है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये कोमा के आकार की बैक्टीरिया हैं जिनको विब्रियो कहते हैं। एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी, मतलब फर्स्ट वाला और डी वाला ये सही है, और नोट करेक्टली मैच मतलब गलत बताना है। तो गलत यहाँ पर कौन सा? बी और सी हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टीनोपोरा, टीनोपोरा से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का, रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक, ये तो ठीक आपका रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी वियर्स एट इंटरनल कॉम्ब प्लेट्स, लाइट एमिशन प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या करते हैं? ल्यूमिनिसेंस की क्षमता होती है, लाइट या प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो कौन सा है, कौन सा है जो आपका इससे मैच नहीं खाएगा? एक मिनट, 9 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा है जो इससे मैच नहीं खाएगा? देखिए जो बॉडी की बियर्स एट इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल प्लेट्स होती हैं, यही आपका सही हो जाएगा। सॉरी गलत है, ये यहाँ पे दे रखा है, ये इंटरनल की जगह एक्सटर्नल होगा, ठीक है। कॉम प्लेट्स होती हैं। इसके अलावा ये तीनों ऑप्शन आपके राइट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम की आपको पहचान करनी है। पहचान करके ऑप्शन विच नोट करेक्ट अबाउट, इस डायग्राम की पहचान करने के बाद बताना है कि ये जो ऑप्शंस दे रखे इनसे सही मैच कौन सा नहीं करता है, कौन सा इससे सही मैच नहीं करता वो बताना है। देखिए बॉडी इज डोर्सोवेंट्रल फ्लैट, डोर्सोवेंट्रल ब्लॉड, ये अपने फेसियोला हिपेटिका का स्ट्रक्चर लग रहा होगा। फेसियोला हिपेटिका किसमें आता है? फेसियोला हिपेटिका ये आपका प्लेटे एलिमेंथीज में आता है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रक्चर नहीं लग रही है क्या? बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटे कर्मी कहते हैं इन्हें। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं, ये भी ठीक है। पोसेज हाई रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन पावर इसमें नहीं होती, प्लेन एरिया में होती है, मतलब ये गलत हो जाएगा। फ्लेम सेल से हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 4th पॉइंट ये भी आपका सही है, 3 सही दे रखे हैं। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, सोलिनोसाइट पाई जाती है। फ्लेम सेल्स जो होती है ओस्मो रेगुलेशन, प्रासरण नियमन और उत्सर्जन का काम करती है। तो यहाँ पर जो गलत होगा ऑप्शन 3rd हो जाएगा। रीजनरेशन पावर प्लेन एरिया में पाई जाती है, इसमें नहीं होती है। प्लेट एलिमेंथीज का सदस्य है। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट गेमेटोफाइट, मोस्ट गेमेटोफाइट का यूनिक कैरेक्टर यहाँ पर कौन सा है? मोस्ट गेमेटोफाइट का यूनिक कैरेक्टर कौन सा है? मोस्ट किसमें आते हैं? टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन सा है जो यूनिक कैरेक्टर दे रखा है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो 11 में आपका हो जाएगा। देखिए प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आप जानते हैं, अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट रुकना, सही है ना थोड़ा सा, हाँ ठीक है वापस। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स इसमें क्या होती हैं? लीफ, रूट और स्टेम,
ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं पाए जाते हैं, इसके लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो मोसेज की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि पत्ती की जैसी संरचना है वो इसमें पाई जाती है, यही इनका यूनिक कैरेक्टर होता है। डिफरेंशिएट फूड सीटा एंड कैप्सूल, ये तो आपके ब्रायोफाइट्स के अंदर सभी में पाया जाता है, लेकिन मोसेज का कैरेक्टर पूछा है। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज में पाए नहीं जाते, यूनिसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं, ये ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला इसका यूनिक कैरेक्टर होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स आर मोर अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एज कंपेयर्ड टू ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट हैं ये ब्रायोफाइट की तुलना में अधिक स्थलीय पादप अनुकूलन है वो दर्शाते हैं। टेरिडोफाइट हैं ये ब्रायोफाइट की तुलना में मोर अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, अधिक अनुकूलन दर्शाते हैं स्थलीय पादपों से संबंधित हम बात करें तो टेरिडोफाइट ब्रायोफाइटा से अधिक स्थलीय अनुकूलन है वो दर्शाते हैं। इसका कारण क्या है? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, ये तो नहीं होते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलस लीव्स प्रेजेंट, ट्रांसपिरेशन इज एब्सेंट, तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, 7 तक पाए जाते हैं और ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, ये स्ट्रक्चर देख रही हैं आप, इसकी पहचान करनी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम, डायग्राम की पहचान करनी, ये किसका डायग्राम है और पहचान करने के बाद इसका आंसर देना है। तो 13 के अंदर हम बात करें, देखिए एग्रीकस, आपने नाम सुना होगा एग्रीकस, उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है और यहाँ पर एग्रीकस थर्ड ऑप्शन में है। मेंबर ऑफ बेसिडियोमास्टिज क्लास, बेसिडियोमास्टिज का सदस्य है ये, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेगेरियस पेस्ट इज, ग्रेगेरियस कीट कौन सा इनमें से? देखिए ये तो बोम्बिक्स मुराई है, तितली जिसे हम कहते हैं, सॉरी तितली है ये, बोम्बिक्स मुराई तो कैटरपिलर जो होता है वो रेशम कीट होता है, ये तितली है, बटरफ्लाई, ये बिच्छू है, स्कॉर्पियन, और ये झिग्गा मछली है। बच गया कौन? ये ग्रास ओपर्स, ग्रास ओपर्स बच गया, और इस ग्रास ओपर्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ग्रेगेरियस होता है, ग्रेगेरियस। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए। इसके बाद में 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज नॉट जेरोफाइटिक अडेप्टेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में इनमें से कौन सा एक लक्षण है जो मरुद विधि लक्षण नहीं है? मरुद विधि लक्षण नहीं, जीरोफाइटिक लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण है जो जिम्नोस्पर्म में पाया तो जाता है? सॉरी, क्वेश्चन को दोबारा समझिए, विच वन इज नॉट जीरोफाइटिक अडेप्टेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, इनमें से कौन सा है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जीरोफाइटिक मरुद विधि अनुकूलन नहीं है? देखिए नीडल लाइक पत्तियां है इनके अंदर पाई जाती है, 15 के अंदर नीडल लाइक पत्तियां होती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये गलत हो जाएगा, ये फिक्सेशन इनमें देखने को नहीं। सिम्बायोसिस नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, नॉट जीरोफाइटिक अडेप्टेशन, तो ये मरुद विधि लक्षण नहीं होता है। वैसे आपका साइकस और पाइनस में देखने को मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित नहीं है, सहजीवी संबंध नाइट्रोजन फिक्सेशन से नहीं है। वो एक सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित नहीं है, तो इसका मतलब यही गलत है, यही सही होगा। इसके अलावा सनकेन स्टोमेटा होती है, थिक क्यूटिकल होती है, ये ठीक है, तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, इन स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है। और नीचे हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही करेक्ट जो स्टेटमेंट है उनको आपको यहाँ पे बताना है। तो 16 की हम बात करें तो देखिए वायरस, फर्स्ट ऑप्शन है वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, तो ये तो सही है। वायरस आर ऑलवेज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन ओनली, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आरएनए से बने हुए जो वायरस होते हैं वो होते हैं आपके पादप वायरस, मुख्य रूप से प्लांट वायरस, और डीएनए अगर होगा तो वो एनिमल वायरस होगा। वायरस कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 5% आरएनए और 95% डीएनए, ये गलत हो जाएगा, या तो इसमें आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। वायरस कंटेन्स, ये भी गलत है। वायरस कंटेन न्यूक्लिक एसिड सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंडिपेंडेंटली नहीं करता, स्वतंत्र रूप से प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकता, ये किसी अगर होस्ट कोशिका में है तभी ये करता है, तो मतलब ये भी गलत है, तो यहाँ पर केवल फर्स्ट वाला ही सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनको सही से आपको
पढ़ना है और पढ़ करके इनकरेक्ट मतलब गलत ऑप्शन कौन से दे रखे हैं उनकी पहचान करनी है 17 के अंदर। गलत ऑप्शन देखिए, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, प्राथमिक रूप से ये क्या होते हैं, जलीय होते हैं प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं। मेजोरिटी ऑफ प्रोटिस्ट हैव सीलिया वेल एज फ्लेजिला, मतलब सीलिया के साथ साथ फ्लेजिला भी होता है अधिकांशतः जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर। मोस्ट ऑफ डायनोफ्लेजिलेट हैव 2 फ्लेजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली और एंड अदर ट्रांसवर्सली, एक तो आपका अनुदैर्ध्य और एक आपका अनुप्रस्थ, 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर, ये ठीक है आपका। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस बट सर्वाइव ओनली फॉर 1 मंथ, ये तो गलत है ना, एक तो ये गलत हो जाएगा आपका। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्ट आर प्राइमरली एक्वाटिक, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटिस्ट हैव सीलिया एंड फ्लेजिला, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 2 गलत हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट इट। ये डायग्राम किसका, देखिए मैं बता देता हूँ, पेट्रोमाइजोन का डायग्राम है, पेट्रोमाइजोन का डायग्राम, पेट्रोमाइजोन, ठीक है। और इस पेट्रोमाइजोन से संबंधित नीचे एक कथन दे रखे हैं, इन कथन को आपको पढ़ना है और सही आंसर करेक्ट ऑप्शन कौन सा दे रखा उसकी पहचान करनी है। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास आर एंडोपैरासाइट, जितने भी इस क्लास में मेंबर आते हैं वो कैसे होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। देयर बॉडी बियर्स 4 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, 4 से 7 जोड़े गिल्स पाए जाते हैं इनके शरीर के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 दे हैविंग सकिंग एंड सर्कुलर माउथ बट विदाउट जो, यानी कि एक चूसक और गोलाकार माउथ पाया जाता है लेकिन उसमें जबड़े नहीं होते हैं। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, बॉडी है उसके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, स्केल्स नहीं होते हैं और पेयर फिन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका इससे मिलेगा क्योंकि इसका जो मुख होता है वो गोलाकार होता है, ठीक है। 18 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। Identify the given diagram and choose the correct option about it. थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है, तो आप एक बार सोचिए, इसका आंसर दीजिए। इतने में मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 90 की हम बात करें तो 90 में देखिए, द नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया वाज सजेस्टेड बाय ICBM, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, उसके द्वारा इनको साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया। दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस्ड O2 ऑन अर्थ, ये पहले जीव थे जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दे हैव पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें वर्णक पाए जाते हैं। दे आर नॉट ऑलवेज ऑफ ब्लू ग्रीन कलर, हमेशा ये ब्लू ग्रीन कलर में नहीं रहते। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन, नॉट करेक्ट, गलत ऑप्शन जो पूछा है, देखिए ये आपका सही है कि पहले जीव थे जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए वर्णक होते हैं, हमेशा ब्लू ग्रीन कलर में नहीं रहते हैं। लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, ICBM ने इसको नाम नहीं दिया था, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। 20 का है, फ्यू स्टेटमेंट आर गिवन बेलो ऑफ ऑस्टियोकथीज फिशेज। ऑस्टियोकथीज जो अस्थिल मछलियां होती है, अस्थिल मछलियां जिन्हें हम बोनी फिशेज कह देते हैं, बोनी फिशेज। तो इन फिशेज से संबंधित यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन से हैं उनको चुनना है। तो गलत कौन से हैं यहाँ पर 20 के अंदर आपको 1-2 सेकंड का टाइम देता हूँ, उस टाइम के आपको आंसर देना है। देखिए, इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज, मतलब ये समुद्री जल में भी पाए जाती हैं और शौच जल में भी पाए जाती है, ये तो ठीक है। अस्थिल जो आपकी कार्टिलेजिनस फिश होते हैं ना, वो केवल आपकी मैराइन वाटर में मिलती है। दे हैव टू स्विम कंस्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, मतलब लगातार ये तैरने के लिए क्या करती है, सिंकिंग करती है, डुबकी लगाना ऐसे, ठीक है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ये अधिकांशतया कैसे, अंडे देने वाले होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विद ओपरकुलम, यानी कि 4 पेयर्स गिल्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर ओपरकुलम पाया जाता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। ये जो लक्षण है ये आपका कॉन्ड्रिकथीज का होता है, ऑप्शन सेकंड। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्लांट नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। इजी सा क्वेश्चन है तो ब्रायोफाइट हो जाए।
आगे देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटेकर, इन द गिवन फिगर्स द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू हाउ मेनी किंगडम। नीचे जो आपको डायग्राम दे रखे हैं, इन डायग्राम की पहचान करके बताना कि कितने किंगडम से संबंधित हैं, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो आपका फंजाई का है, ठीक है, फंजाई किंगडम का है। ये आपका हो जाएगा प्रोटिस्टा का, प्रोटिस्टा किंगडम का है। और ये साइनोबैक्टीरिया है, तो ये आपकी मोनेरा के अंदर आ जाएगा, मोनेरा किंगडम के अंदर। इसको कोई स्थान नहीं मिला है, डी को वायरस वगैरह को स्थान नहीं मिला। ये आपका प्लांट किंगडम का है, प्लांट किंगडम। ये भी आपका प्लांट किंगडम का ही होगा, ठीक है, ये भी प्लांट किंगडम का है। जी वाला एक बार देखिए, यहाँ पर जी वाला स्ट्रक्चर थोड़ी स्पष्ट नजर नहीं आ रही है ना। देखिए फंजाई 1, प्रोटिस्टा 2, मोनेरा 3 और प्लांटी 4, ये भी प्लांटी है, उस पर नजर आ रहे हैं ना ऊपर, ये भी प्लांटी है, मतलब 4 हो जाएंगे। 4 किंगडम से संबंधित यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इन द लिस्ट गिवन बेलो मैक्सिमम मेंबर्स आर ऑफ विच किंगडम। यानी यहाँ पर आपको दे रखे हैं एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, तो कौन से ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा कौन से किंगडम के एनिमल्स यहाँ पे दे रखे हैं, उस किंगडम की आपको यहाँ पे पहचान करनी है। कौन से किंगडम से ज्यादा मेंबर्स की संख्या यहाँ पे दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें, देखिए राइजोबियम, राइजोबियम तो बैक्टीरिया होता है, तो ये मोनेरा का है। एजेलोफरंस होती है ना, और एक फरंस होती है, एक साइनोबैक्टीरिया भी होता है। एक बार इसको छोड़ दीजिए। एस्कोबोलस, ये आपकी एस्कोबोलस। गोल्डन एल्गी है, ये प्रोटिस्ट है। यूग्लिना प्रोटिस्ट है। फ्रेंकिया बैक्टीरिया है, मोनेरा। नोस्टोक मोनेरा में आएगा। एंथोसिरोस, एंथोसिरोस तो आपका ब्रायोफाइटा होता है। ओसिलेटोरिया मोनेरा में आएगा, ये भी मोनेरा में आएगा। ये एस्कोबोलस है, ये भी मोनेरा का। तो 1 2 3 4 5 मोनेरा के सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन सेकंड है। ये आपको टेबल दे रखी है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी अबोव द टेबल। इस टेबल में आपका ए के स्थान पे क्या आएगा, बी के स्थान पे, सी पे और डी पे। तो सबसे पहले देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर तुलना की गई है 5 किंगडम के अकॉर्डिंग। तो कोशिका का प्रकार मोनेरा में किस प्रकार की होगी, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक होती है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक आ जाएगा, ठीक है। फिर सेल वॉल की बात करें तो इसमें नॉन सेलुलोज, सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। प्रोटिस्टा में किसकी बनी होती है या नहीं होती है, प्रोटिस्टा में होती है या नहीं होती है। सेल वॉल की हम बात करें तो 24 में क्या आंसर होगा, देखिए 24 में इसमें कुछ के अंदर तो पाई जाती है, कुछ होते हैं जिनमें पाई जाती है, लेकिन सेलुलोजिक नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो आपके मोनेरा के अंदर नहीं पाई जाएगी, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है मोनेरा के अंदर, इसमें भी सेलुलर दे रखा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें तो ये हेटरोट्रोपिक होते हैं मोनेरा के अंदर, और ये ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स ये तो नहीं होगा, और ये है, ठीक है। सेकंड के अंदर आपका है कुछ में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सम, तो ऑप्शन 3 ही आपका राइट हो जाएगा। प्रेजेंट ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, डी। ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक दोनों ही होते हैं इसमें, ठीक है, तो डी हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 का आइडेंटिफाई ए टू डी द फिगर गिवन बेलो। नीचे पत्ती की संरचना दे रखी है, इसमें ए बी सी डी, इनको हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, ए बी सी डी को नीचे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। तो 25 में देखिए जो आपका ए है ना, ये तो आपका क्या दे रखा, अनुप्रण, जिसे हम कहते हैं स्टिपुल, अनुप्रण कहा जाता है इसे। बी आपका हो जाएगा ये पर्णवरंत होता है, पेटियोल, पेटियोल हो जाएगा, पर्णवरंत बोलते हैं हिंदी में। सी की बात करें तो सी लिप बेस होता है, लिप बेस, या इसे हम कह देते हैं पत्ती का आधार, या पर्णाधार कह देते हैं, पर्णाधार, ठीक है। और डी लेमिला या स्त्रिका कह देते हैं इसे, स्त्रिका। यहां पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट। 26 नंबर का, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड दे रखे हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है वो सही से टाइपिंग नहीं हुई, अलग अलग ग्रुप बनाने के लिए। तो सही ऑप्शन का आपको यहाँ पे चयन करना है। देखिए
मोनोएडेल्फस, सुपीरियर ओवेरी, एपीपेटालस स्टेमन और हाल्फ सुपीरियर। हाल्फ सुपीरियर। देखिए फर्स्ट मोनोडेल्फस की हम बात करें, मोनोडेल्फस मतलब एक संगी जो पुंकेसर होते हैं, ये पुंकेसर, एक संगी पुंकेसर किसमें देखने को मिलते हैं? तो ये आपके यहाँ पर हम बात करें तो मालवेसी में पाए जाते हैं एक संगी पुंकेश्वर, तो इसमें फोर्थ हो जाएगा मेरा। सुपीरियर ओवरी की हम बात करें तो सुपीरियर ओवरी जो होती है ये आपकी पोएसी में देखने को मिलती है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। एपीपेटलस स्टेमन जो होता है, एपीपेटलस स्टेमन यहाँ पर हम बात करें तो एस्टेरियसी कुल के अंदर देखने को मिलता है, सेकंड। और हाल्फ सुपीरियर जो ओवरी होती है ये तो आपकी सुपीरियर ओवरी मतलब ऊर्ध्ववर्ती, और ये अधो अर्ध 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 ऊर्ध्ववर्ती बोल देते हैं इसको। हाल्फ सुपीरियर को अर्ध ऊर्ध्ववर्ती कह देंगे, ये ऊर्ध्ववर्ती, ये अर्ध ऊर्ध्ववर्ती। तो ये किसमें पाई जाती है? क्रूसिफेरी के अंदर, एक हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन आपकी फैमिली वाले से पूछा गया है। अब की बार फैमिली वाले जो चेंज कर दिया ना, इन कॉकरोच मिडल एंड आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर्स आर सिक्रेटेड बाई, जो स्पर्मेटोफोर्स होता है उसकी मिडल और जो बाहरी परत होती है कॉकरोच के अंदर, वो क्या सिक्रेट करती है? 27 के अंदर क्या सिक्रेट करेगी? 27 में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए कॉकरोच का जो स्पर्मेटोफोर सॉरी क्वेश्चन का थोड़ा सा मैंने अर्थ अलग समझ लिया। यहाँ पे कॉकरोच की हम बात करें तो उसमें स्पर्मेटोफोर्स का सिक्रेशन है वो किसके द्वारा होता है? स्पर्मेटोफोर्स का सिक्रेशन। तो ये तो एक तो एजाकुलेटरी डक्ट एंड कोंग्लोबेट ग्लैंड है, इनके द्वारा किया जाता है स्पर्मेटोफोर का सिक्रेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको देख लेना। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है द फ्लोरल फॉर्मूला। यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है और नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग बताना कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए EBR मतलब सहपत्र होता है, त्रिज्या सम्मित है, द्विलिंगी है, और जो कैलिक्स होते हैं 2+2 है, और कोरोला आपकी 4x4 ये 4 हो जाएंगे। एंड्रोशियम जो होते हैं 2+4 हैं, गाइनोशियम 2 हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना कि 28 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सरसों की हम बात करें ना, सरसों मस्टर्ड, उसमें इसी प्रकार का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर डायग्राम दे रखा है फ्लोरल, फॉलोइंग फ्लोरल डायग्राम इज विच प्लांट, किस प्लांट का यह फ्लोरल डायग्राम? यहाँ पर डबल क्लिक हो गया तो इसको काट दीजिए। यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए आंसर यहाँ पर है तो ये मस्टर्ड ही हो जाएगा। सरसों का डायग्राम है। आप ये डायग्राम है ना तीनों चारों फैमिली के जरूर देख के जाना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनेगा। तो मस्टर्ड का है ये, सरसों का। 30 का क्वेश्चन है सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन विच ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोविंग एरियरली फॉर सम टाइम आर्क्स डाउनवर्ड टू द टच द ग्राउंड इज। कहने का मतलब है सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम की बात करें तो ये क्या करता है, ये जब ऊपर से निकलता है, पत्ते जो आपका जो जमीन से ऊपर का भाग है वहां से निकल करके जमीन के अंदर जाता है, फिर अंदर ऐसे क्या करता है, लगातार जमीन के सारे वृद्धि करता है। तो इस प्रकार का जो होता है ना मॉडिफिकेशन, ये क्वेश्चन भी मैंने देखिए गलती से ऐड कर दिया क्योंकि इस पोर्शन आपके हटा दिया आपके बाद न्यूटन में। तो 30 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो स्टोलेन हो जाएगा, जो दूब घास के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। 31 का है आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल एंड द टाइप ऑफ टिश्यू। ये किस प्रकार का टिश्यू है और यहाँ पर ये जो लेबल किया गया ये क्या है ये बताना है। तो लेबल तो बीच में क्या पाया जाता है टिश्यू के अंदर? वैक्यूल्स होती है ना, वैक्यूल्स वैक्यूल्स होती है, रसदानी जिसे हम कहते हैं। और टिश्यू ये कोलेनकाइमा हो जाएगा क्योंकि इसमें स्थूलन पाया जाता है, होने पर स्थूलन कोलेनकाइमा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 द फ्लोरल करेक्टर्स आर ऑफ विच प्लांट। ये फ्लोरल करेक्टर दे रखे हैं, ये कौन से प्लांट से संबंधित? देखिए फ्लोरल जो होता है या बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में डिफरेंस होना चाहिए, ये जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक है, कोरोला जो होता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलता है, वेक्सिलरी प्रकार का दल विन्यास होता है। एंड्रोशियम में डाइडेल्फस होता है, द्विसंगी होता है।
गायनोशियम ओवेरी सुपीरियर होती है और ऊर्ध्ववर्ती होती है, और सीड जो होते हैं ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। तो आपको यहाँ पर 32 का आंसर बताना है। 32 का आंसर कौन सा होगा? देखिए इसमें ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। इंडिगो फेरा जो होता है इस प्लांट के अंदर ये करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। आगे 33 की हम बात कर लेते हैं। अरे यार आज तो थोड़ा सा क्या है कि कमर भी दुखने लगी है। थोड़ा सा यहाँ पे गर्दन में दर्द होने लगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए टू डी पार्ट्स। ए से डी पार्ट्स दे रखे हैं, इनको आइडेंटिफाई करना। ये क्या है? ये आपका केलिक्स, ठीक है, केलिक्स, केलिक्स केलिक्स केलिक्स, इसी में नहीं, इसी में दे रखा केलिक्स। ये क्या है? ये रंगीन है तो कोरोला, और सी ये एंड्रोशियम और ये गायनोशियम, मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ये आपकी मुख्य जननांग होते हैं, ये सहायक जननांग हो जाएंगे। 34 का, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। यहाँ पर जो दे रखे हैं नीचे, इनमें बताना कितने हैं कि जाइगोमॉर्फिक फ्लोर्स होते हैं। जाइगोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सम्मित फ्लोर कितने हैं यहाँ पर ये बताना है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका, देखिए, पी, गुलमोहर, बीन्स, केसिया, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। इनमें आपको बता देता हूं 4 ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लोर है वो देखने को मिलता है, ठीक है, और 3 ऐसे हैं जिनमें आपको एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प देखने को मिलता है। वो 3 कौन सी हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। 35 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गिवन बेलो डायग्राम फाइंड आउट द टाइप ऑफ फ्लोरल एंड पोजीशन ऑफ एवेरी। इस पुष्प का कौन सा प्रकार है और इसमें ओवेरी की स्थिति क्या होती है, किस प्रकार की ओवेरी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो 35 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये जो पुष्प होता है ये हाइपोगाइनस होता है, मतलब सबसे ऊपर ओवेरी पाई जाती है। जितने भी जो बाहर वाले जो पुष्पीय उपांग होते हैं ना, उनसे सबसे ऊपर ओवेरी उपस्थित होती है, और इस प्रकार की ओवेरी है वो सुपीरियर ओवेरी कहलाती है, सुपीरियर ऊर्ध्ववर्ती ओवेरी। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन। 36 का, गिवन बेलो इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ किसमें पाई जाती है? ये आपका जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं ना, द्विबीजपत्री पादप, एक मिनट, आइसोबाइलेटरल लीफ ये किसमें पाई जाती है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए बी सी डी। ए, बी और सी कहाँ जो रखा? ये सी है, ये डी है, इनकी पहचान करनी है, ये कौन सा है। और यहाँ पर आपको बताना है कि ये डायग्राम किसका दे रखा है। देखिए, जब द्विबीजपत्री की हम बात करें ना, द्विबीजपत्री में जो आपका लिप का डायग्राम होता है ना, उसमें 2 प्रकार के टिश्यू विभाजित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देते हैं, स्पंजी उत्तक और पेलिसेड टिश्यू पाए जाते हैं। लेकिन इसमें आपको नहीं नजर आ रहे हैं ना, तो वैसे आपको इसमें देखिए जो नजर आ रहे हैं केवल एक ही प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, मतलब ये आपकी एक बीजपत्री पत्ती है, एक बीजपत्री पादप की पत्ती है, ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी इनकी पहचान करनी है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए, ए एडेक्सियल एपिडर्मिस है, ये वाली ऊपरी अधिचरम है। फिर बी जो दे रखा है ये मीजोफिल है, सॉरी, पर्णमध्योतक। और सी फ्लोएम दे रखा है, ये बाहर की ओर फ्लोएम होता है। और डी आपकी अबेक्सियल एपिडर्मिस हो जाएगी, मतलब ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 37 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड इट्स लोकेशन इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच। यहाँ पर आपके कॉकरोच से संबंधित है वो स्ट्रक्चर दे रखी है, कौन से खंड में पाई जाती है या कहां पर पाई जाती है, मेल और फीमेल कॉकरोच के अंदर उनका सही मिलान किया गया है। गलत मैच कौन सा है इन चारों में से, उस गलत की आपको पहचान करनी है, गलत की आपको पहचान करनी है। तो गलत कौन सा है? 37 की हम बात करें तो 37 में कौन सा होगा आंसर? देखिए, मशरूम ग्लैंड होती है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है। टेस्टिस जो होते हैं नर के अंदर 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं, ठीक है। ओवेरीज होती है दूसरे से चौथे एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये वाला जो गलत हो जाएगा, स्पर्मेथिका जो होते हैं ये 8वें एब्डोमिनल सेगमेंट में नहीं पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं ये आप बताइए मेरे को, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपको भी तो आना चाहिए ना, याद हो जाएगा ऐसे बार बार में आंसर। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट ऑफ करेक्ट मैच। सही मैच का आपको यहाँ पर देखिए, गलती कर दी मैंने, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका फ्रॉग से ऐड करना था,
देखता हूं अगले पार्ट में ऐड कर देंगे फ्रॉग का। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच, सही मिलान किया गया क्या, ए बी सी डी इनकी पहचान करनी है और सही बताना कौन सा सही मैच किया गया। देखिए यहाँ पर जो ए है ना ये आपका मेंडेबल है, मेंडेबल, ए मेंडेबल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ये आपका लेब्रम है, लेब्रम, और ये लेबियम हो जाएगा, लेबियम, ठीक है। और ये भी आपका मैक्सिला हो जाएगा, मैक्सिला। ये किस में मैच किए गए सखी, तो ऑप्शन 4 में दे रखी, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, जो आपके मुख्य मुखांग होते हैं ना कॉकरोच की, क्वेश्चन 100% बनेगा यहाँ से। 39 आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड करेक्ट लेबलिंग, सही से लेबल करना। ये तो ए है और ये बी है। देखिए यहाँ पर जो ए होता ना ये हेयर की स्ट्रक्चर है, ये देखिए रूट हेयर निकला हुआ है, तो रूट मोनोकोट रूट की है, डाइकोट की है, ये आपको पहचान करके बतानी है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए मोनोकोट रूट की स्ट्रक्चर है ये, जिसके अंतर्गत रूट हेयर दिखाया गया है, रूट हेयर है। और मेटाजाइलम की कंडीशन है, यहाँ पर थोड़ी स्ट्रक्चर स्पष्ट नजर नहीं आ रही, आप इस स्ट्रक्चर को जरूर देख लेना अपनी नोटबुक या नोट्स के अंदर। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो गलत मैच किया गया। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम स्टोमेटा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जाइलम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एपिडर्मिस। मतलब गलत मैच कौन सा किया गया ये बचाना है। जाइलम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में तो नहीं पाए जाते हैं ना, तो ऑप्शन सेकंड ही गलत है। ये स्टोमेटा होते हैं, इसमें एपिडर्मिस होती है, वेस्कुलर में जाइलम होता है, लेकिन सेकंड गलत हो जाएगा। 41 का विच ऑफ द फॉलोइंग रूट टिश्यू गिवन राइज टू लेटरल रूट्स, यानी कि रूट के अंदर, रूट उत्तक की बात करें तो उनमें से जो पार्श्व जड़ें निकलती हैं तो वो कौन से उत्तक से निकलती है ये बतानी है। पार्श्व जड़ें हैं वो कौन से उत्तक से निकलती हैं ये आपको बतानी है। पार्श्व जड़ें, तो पार्श्व जड़ें देखिए जो होती हैं ये परिरंभ से निकलती हैं, और परिरंभ को हम अंग्रेजी में पेरिसाइकल कह देते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 42 द प्लांट रूट द केस्पेरियन स्ट्रिप्स, केस्पेरियन पट्टिका इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्लांट रूट के अंतर्गत केस्पेरियन पट्टिका जो पाई जाती है उनको सही से यहाँ पर व्याख्या कौन सा करता है, कौन सा ऑप्शन करता है, सही से कौन सा डिस्क्राइब किया गया है। तो 42 की हम बात करें तो यहाँ पर जो होगा ये फोर्थ ऑप्शन देखिए, इट इंश्योर दैट ऑल वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस मस्ट पास थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन बिफोर एंटरिंग द स्टिल। यानी कि स्टील के अंदर जो वाटर के अंदर जो मिले हुए सब्सटेंस होते हैं वो इसके थ्रू क्या होते हैं, इंश्योर दैट ऑल वाटर डिजोल्व सब्सटेंस मस्ट पास थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन। कोशिका जो भित्ति होती है, झिल्ली होती है ना इनकी, उनके द्वारा ये पास होते हैं और स्टील परिरंभ के अंदर एंटर करते हैं। ये सही से इसको डिफाइन करता, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। 43 का है, एपिगाइनस फ्लोर आर प्रेजेंट इन, एपिगाइनस फ्लोर है वो किसमें पाया जाता है, एपिगाइनस फ्लोर। एपिगाइनस फ्लोर, ये फ्लोर 3 प्रकार की जो मैंने बताया था ना, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस, तीनों ही आपको आनी चाहिए क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों से ही क्वेश्चन बन सकता है। तो 43 का आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर जो कुकुम्बर होता है ना उसके अंदर, ककड़ी के अंदर आपका एपिगाइनस फ्लोरा वो पाया जाता है। 44 है, ओवेरी इज हाल्फ इंफीरियर, अर्ध अधोवर्ती, हाल इंफीरियर ओवेरी इन द फ्लोवर ऑफ, तो किसके पुष्प के अंदर अर्ध अधोवर्ती अंडाशय है वो पाया जाता है। 44 में ये आपकी पीच में देखने को मिलता है, पीच में, ठीक है, पीच के अंदर पाया जाता है। और ये आपको बताना है कि कौन सी फैमिली का नाम बता देना मेरे को, उस फैमिली के अंदर ये मिलता है, हाल्फ इंफीरियर। 45 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल थ्योरी एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर कंपोनेंट्स दे रहे, इनमें से बताना है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, सेल के कंपोनेंट्स, सेल से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, एक को छोड़ करके, एक यहाँ पर विषम है, मतलब कोशिका से संबंधित 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऐसा है जो कि विषम दे रखा, उस विषम की आपको पहचान करनी है। 45 के अंदर ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सभी जो जीवित जीव होते हैं वो थ्योरी, सेल थ्योरी से संबंधित, सॉरी मैंने पूरा नहीं पढ़ा,
ये अलग अलग पढ़ लिया। स्यूअल थ्योरी से संबंधित यहाँ पर कौन सा है जो कि एक अपवाद है, ये बताना है। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये कोशिका से, सभी जो जीवित जीव है वो कोशिका से निर्मित होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स पोसेसेज माइटोकॉन्ड्रिया, सभी जीवित जीव होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। कोऑपरेशन अमंग सेल्स अलाउ द कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग इन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनको जटिल जो कार्य हैं वो सभी जीवित जीवों में करने के लिए कोशिका के द्वारा ही किए जाते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो, बहु कोशिकीय हो। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, पूर्ववर्ती कोशिका से नई सेल्स बनती है। तो ये सेकंड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। 46 का विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए डिफरेंस दैट वुड अलाउ वन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि इनमें से कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग, दो बार आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफरेंस दैट वुड अलाउ वन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इनमें से कौन सा है जो कि पादप प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंस नहीं, नॉट ए डिफरेंस दैट वुड अलाउ द डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस नहीं है, ये बताना आपको 46 के अंदर। देखिए राइबोसोमल सब यूनिट वेट है, ये अलग अलग होता है दोनों में, इसमें 70s होता है, इसमें 80s होता है, ये तो डिफरेंस होता है। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस एब्सेंस मतलब उपस्थित हो सकता है, अनुपस्थित हो सकता है न्यूक्लियस, दोनों में सही है, ये तो अब डिफरेंस पैदा करता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है ये दोनों में पाई जा सकती है। मेम्ब्रेन बाउंड वर्सेज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स, यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं और झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होती है। लेकिन ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ना 46 की हम बात करें तो 46 के अंदर जो थर्ड ऑप्शन होगा ये जो होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये डिफरेंस पैदा नहीं करता, दोनों में दोनों ही प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, ये सही है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लक्षण आपको अलग रखने हैं इसमें कि जो तो दोनों डिफरेंस पैदा करते हैं और जो डिफरेंस पैदा नहीं करता उसकी पहचान करनी, वही आपका राइट आंसर होगा। 47 है ए सेल नॉर्मली कंटेन 54 chromosomes, during which phases of mitosis does the cell contain 108 chromosomes, यानी कि कोई नॉर्मल सेल है उसमें 54 क्रोमोसोम्स हैं, तो कौन सी अवस्था होती है माइटोसिस की, माइटोसिस समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था होती है जिसमें 108 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 54 का डबल कितना होता है, 108 होता है। एनाफेज में होते हैं, मेटाफेज में या टेलोफेज के अंदर होते हैं, बताइए आप जल्दी से। 47 का आंसर क्या होगा, तो 47 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए एनाफेज अवस्था में होता है, क्योंकि एनाफेज में विभाजन होता ना, तो उस समय विभाजन होता है, तो 108 हो जाते हैं और एक आपका हो जाएगा टीलोफेज अवस्था में होता है। Cell normally contains of mitosis, does the cell contains 108 chromosome? 47 हाँ ठीक है, टीलोफेज में होता है। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 48 का एनिमल स्टोर एनर्जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्म्स, एनिमल्स जो होते हैं ये एनर्जी है वो किस आणविक रूप के अंदर या मोलिकुलर फॉर्म के अंदर एनर्जी है वो स्टोर करते हैं, किस रूप में स्टोर करते हैं जो जीव होते हैं वो एनर्जी को किस रूप में स्टोर करते हैं जीव। तो इसका आंसर देखिए कौन सा होगा, देखिए ग्लाइकोजन के रूप में हम करते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा, और फंजाई में भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है, एक आपका लिपिड के रूप में भी होता है, फैट के रूप में, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 49 का है विद रेफरेंस टू एंजाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नीचे एंजाइम से संबंधित 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा है जो सही होगा ये आपको बताना है। तो 49 का आंसर कौन सा होगा, 49 में देखिए होलो एंजाइम जो होता है वो एपो एंजाइम और को एंजाइम से निर्मित होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। होलो एंजाइम, एपो एंजाइम वो होता प्रोटीन वाला भाग और को एंजाइम वो होता जो प्रोटीन से नहीं बना, ठीक है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 50 का नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन का यहाँ पर कौन सा महत्व नहीं है ये बताना है। तो 4 ऑप्शंस के अंदर आपको 3 तो महत्व मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, वो कौन सा ये बताना है। फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, गेमेट्स का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में। इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न करता है, ये बढ़ाता है। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर टू हाल्फ, यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या में कमी करता है, यानी 46 क्रोमोसोम है तो उनको 23 कर देगा।
रिप्लेस ओल्ड डेड सेल्स एंड वॉर्न आउट सेल्स, ये गलत हो जाएगा। जो डेड सेल्स का रिप्लेसमेंट है वो माइटोसिस के द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा नहीं। 51 का है सोडियम और पोटेशियम पंप इज एसोसिएटेड विद, सोडियम और पोटेशियम पंप जो होते हैं ये कहां पर उपस्थित होते हैं? सोडियम और एक मिनट, सोडियम और पोटेशियम पंप है, ये कहां पर उपस्थित होते हैं? जो किस प्रकार का एसोसिएशन होता है? तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है। 52 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोपोलीसेकेराइड्स, होमोपोलीसेकेराइड मतलब समबहु सेकेराइड्स, ठीक है। समबहु का मतलब क्या होता है? जो समान सेकेराइड इकाइयों से निर्मित होते हैं। एक होता है विषम पॉलीसेकेराइड्स, जो विषम मतलब अलग अलग प्रकार की सेकेराइड इकाइयों से निर्मित होते हैं। समान सेकेराइड इकाइयों से निर्मित जो होते हैं उनको होमोपोलीसेकेराइड कहा जाते हैं। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो इनुलिन होता है ये आपका होमोपोलीसेकेराइड, ठीक है। आगे देखिए 53 है फॉर्म द फॉलोइंग ग्रुप्स, सेलेक्ट द वन विच हैज ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना कि कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर केवल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, द्वितीयक मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसके अंदर। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन है कॉनक्लेविन ए, मोरफिन है, कोडीन है और विनब्लास्टिन है, ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये नहीं बताऊंगा यहाँ पर मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये सभी चीज आप पढ़ चुके हैं, तो ये समय ये नहीं है ये पढ़ने का कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ये आप देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंसिस्ट ऑफ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड ओनली, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिनमें केवल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है वो पाए जाते हैं। नॉन एसेंशियल जो कि अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं, अनावश्यक एमिनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में जिनका निर्माण होता है। 54 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा, जिसमें ग्लाइसिन, सेरिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड जो होती हैं ये आपके अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं। 55 का आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसकी है? देखिए प्यूरिन और pyrimidine की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स है ना, उस स्ट्रक्चर उस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है 55 का। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये यूरेसिल की हो जाएगी, जो कि आपके आरएनए में पाया गया, ठीक है, यूरेसिल। 56 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट G0 फेज, G0 फेज से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर गलत दे रखा है उसकी आपको पहचान करनी है। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर माइटोसिस अकर्स आफ्टर G0 फेज, G0 फेज के बाद में माइटोसिस होता है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि G0 फेज में जाने के बाद माइटोसिस होता ही नहीं है, शांत अवस्था कह सकते हैं इसको। बाइकेटालिस्ट कैन बी यूज्ड टू असिस्ट G0 फेज, G0 फेज से बाहर निकलने के लिए बायोकेटालिस्ट जैव उत्प्रेरक को काम में ले सकते हैं। सेल वॉल्यूम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के अंदर क्या होता है कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। सेल मेटाबॉलिज्म अकर्स कंटिन्यूअसली यानी कि निरंतर इन G0 फेज, G0 फेज के अंदर कोशिका जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सक्रिय रूप से क्या करती है उपापचय दर रहती है इसमें। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग इज रॉन्ग गिवन डायग्राम, ये डायग्राम दे रखा है इसमें लेबलिंग की गई है, इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहाँ पर अगर ये डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा तो आप अपने नोट्स के अंदर इस डायग्राम को देखना 57 के अंदर और सही आंसर आपको देना है। तो 57 में देखिए कौन सा होगा। ये ए यहाँ पर न्यूक्लियस है, रोंग गलत कौन सा किया गया है ये बताना है। तो ये ए न्यूक्लियस है तो ए तो सही है आपका, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, डी कहाँ है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म थोड़ी है, ये मेरे को गलत लग रहा है, ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए सी न्यूक्लियर कोर है, ये रे न्यूक्लियर कोर सी, ये भी ठीक है आपका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डी, ये ठीक है, जिसपे देखिए छोटे छोटे आपको नजर आ रहे होंगे राइबोसोम्स, ये ठीक है। ई राइबोसोमल है, ई राइबोसोम है, ठीक है ये भी। एफ स्मूथ एंडोप्लाज्म, ये स्मूथ एंडोप्लाज्म, मतलब ये गलत आपका, बी गलत और बी किसमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा। 58 का है जाइगोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जाइगोटीन का लक्षण कौन सा है यहाँ पर? जाइगोटीन का लक्षण बताना है। तो जाइगोटीन में क्या होता है युग्म सूत्रावस्था जिसे हम कहते हैं। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र आकर के आपस में क्या होते हैं
जोड़े बनाते हैं। तो 58 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र आकर के जोड़े बनाते हैं। अपीयरेंस ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है अंतःग्रंथि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इनमें दिखाई देता है या बनता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट, बाइवेलेंट का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा यहाँ कहाँ बनेगा, ये तो पेक्टिटीन अवस्था के बाद बनता है। तो यहाँ पर सभी सही है, सिर्फ डी को छोड़कर, डी को छोड़कर सभी सही। 59 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट का चयन करके इनके कोड के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो 59 के आंसर क्या क्या आंसर होगा, देखिए स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज, मेटाफेज अवस्था के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, तर्कुतंतु जो होते हैं वो आपकी क्रोमोसोम्स के अंदर जो आपका ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इस क्रोमोसोम्स में यहाँ पर सेंट्रोमियर पाया जाता है। इस सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर होता है जहां पर ये तर्कतंतु आकर के जुड़ते हैं, किस अवस्था में, मेटाफेज के अंदर। तो ये आपका सही है, बिल्कुल सही है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेल्स डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्रोफेज के अंतिम समय में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप है, ये शो नहीं करते। प्रोफेज के अंत के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। At the anaphase, centromere splits but chromatid do not separate. तो यहाँ पर देखिए 59 में कौन सा आंसर हो जाएगा, 59 में आपका हो जाएगा ए और बी सही है आपके, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन ये सही है कि तर्कुतंतु मेटाफेज अवस्था में जुड़ते हैं और प्रोफेज के अंत में आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है। 60 का है सुक्रोज एक कॉमन टेबल शुगर, सुक्रोज को हम कॉमन टेबल शुगर कहते हैं। ये किससे निर्मित होती है, सुक्रोज। देखिए सुक्रोज की हम बात करें तो सुक्रोज आपका फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से निर्मित होता है। सुक्रोज जो होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज से निर्मित होता है। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसे टेबल शुगर कहा जाता है। 61 है मैच ऑफ द फॉलोइंग, और नीचे इसके कोड के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करें, देखिए ग्लूटामिक एसिड जो होता है ये आपका न्यूट्रल, एक मिनट, एसिडिक एसिड आ गया ना, तो एसिडिक आपका एमिनो एसिड हो जाएगा। वेलिन जो होता है तो वेलिन हो जाएगा आपका न्यूट्रल एसिड होता है, न्यूट्रल उदासीन अमीनो अम्ल होता है, ये अम्लीय अमीनो अम्ल, ये उदासीन। और लाइसिन आपका बेसिक क्षारीय अमीनो अम्ल हो जाएगा, और ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 62 का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, नीचे इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर सही ऑप्शन यानी कि सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है कि यहाँ पर कौन से सही दे रखी हैं। तो 62 का आंसर क्या होगा, देखिए द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वेक्यूल्स। वेक्यूल्स थोड़ी शामिल करते हैं इसमें, तो ये तो गलत है आपका फर्स्ट वाला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्रांसपोर्ट पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है, इसके अलावा प्रोटीन, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायता करती है। तो ये तो सही है। राइबोसोम आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कह देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ एटीपी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण करते हैं, जिसके द्वारा ये एटीपी का निर्माण करते हैं, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कह देते हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सही है, तो ये आपके ऑप्शन फर्स्ट में दे रखे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 का मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट कॉलम और सेकंड ऑप्शन का आपको मिलान करके बताना कि नीचे कोड के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। 63 में देखिए 63 आरबीसी की हम बात करें तो आरबीसी किस आकार की होती है, तो बाइकॉनकेव होती है ना, बाइकॉनकेव, राउंड और बाइकॉनकेव होती है, द्विअवतलाकार होती है रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती है, थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स जो होती है, कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स कैसी होती है, तो ये हो जाएगी ब्रांच्ड एंड एक मिनट लॉन्ग एंड नेरो होती है, लॉन्ग एंड नेरो, लॉन्ग एंड नेरो, ठीक है। नर्व सेल्स की बात करें तो ब्रांच्ड और लंबी होती है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है ये। ट्रिकेट्स की हम बात करें, ट्रिकेट्स जो कि पादपों में पाई जाती हैं, ट्रिकेट्स जो होती है ये आपकी हो जाएगी इलोंगेटेड होती, दीर्घीकृत।
और मीजोफिल सेल्स ये राउंड और अंडाकार होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। 64 का कंपेयर द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों स्टेटमेंट को आपको कंपेयर करना है और नीचे सही आंसर आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, फर्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज की एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एवरी क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज हैज 2 क्रोमेटिड, यानी मेटाफेज अवस्था में प्रत्येक क्रोमोसोम में क्या होती हैं, 2 क्रोमेटिड होते हैं। करेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट इज द रीजन फॉर सेकंड, फर्स्ट इसका कारण होता है 2 क्रोमेटिड बनते हैं 64 में, हाँ फर्स्ट ऑप्शन होगा, यही होगा। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे इनमें से कौन सा है जो सही है, सही की पहचान करनी है। 65 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, द कोर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजिला इज बेसल बॉडी, ये आपकी जो तारकाई है, फ्लैजिला है और सीलिया है, उनकी स्ट्रक्चर से संबंधित है। सीलियम और फ्लैजिला की हम बात करें तो इनकी जो कोर होती है वो बेसल बॉडी, आधार ये शरीर होता है। 66 है, विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत दे रखा, गलत कौन सा दे रखा ये बताना है। 66 के अंतर्गत हम बात करें तो 66 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए गलत स्टेटमेंट, CO2 रिडक्शन अकर इन डार्क रिएक्शन, CO2 का जो अपचयन होता है डार्क अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है, अंधेरे में होता है। H2O ऑक्सीडेशन अकर्स इन लाइट रिएक्शन, H2O ये मैंने कल ही आपको ये लेक्चर डाला है, अच्छे से देख लेना, अच्छे से मैंने उसके अंदर समझाया, लगभग 1.5 घंटे की क्लास है, शानदार तरीके से पढ़ाया है। H2O ऑक्सीडेशन अकर इन लाइट रिएक्शन, H2O का ऑक्सीडेशन है वो प्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। डार्क रिएक्शन इज ए एंजाइमेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की एंजाइमेटिक अवस्था होती है डार्क रिएक्शन, प्रकाश अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है अंधेरे में होने वाली डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में अकर्स इन डार्क if light reaction product are available there, not true, dark reaction में occurs in dark, dark reaction अंधेरे में होती है। if light reactions product are available there, जहां पर ये light reaction के प्रोडक्ट उपस्थित होते हैं वहां अंधेरे में डार्क रिएक्शन होती है। इसका मतलब ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, अंधेरे में नहीं होती है, इसका मतलब ये प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है, इनडायरेक्टली निर्भर करती है। ठीक है, 67 विच आर नॉट करेक्ट मैच, सही से मैच कौन सा नहीं किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 67 के अंदर क्रेंज एनाटोमी C4 पादपों में पाई जाती है, मतलब गलत क्वेश्चन की पहचान करनी है यहाँ पे। केल्विन साइकिल C3 साइकिल वो कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन को, ठीक है, जो कि C3 साइकिल में होता है। और C4 प्लांट ओनली C4 साइकिल होता है, C4 में ये गलत हो जाएगा, C4 में C3 और C4 दोनों ही होते हैं, तो ये फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब गलत है विद फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत दे रखा है 68 के अंदर। देखिए, इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होता है फोटोसिंथेसिस, तो पहला ही गलत हो जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन डज नॉट टेक प्लेस इन स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली में अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपका रूबिस को तो एक मिनट, जो स्ट्रोमा लेमेली होता है उसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम वो वहां पे नहीं होता है, वहां पे PS फर्स्ट उपस्थित होता है, और जिसके अंदर साइक्लिक फोस्फोरिलेशन। ATP इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन, ATP है प्रकाश फोस्फोरिलीकरण का एक उत्पाद होता है। इट फॉलो कीमियोऑस्मेटिक थ्योरी, और ये कीमियोऑस्मेटिक थ्योरी को फॉलो करता है, ये सही है आपकी, फर्स्ट गलत है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। 69 का विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर कीमियोऑस्मेटिक थ्योरी, यहाँ पर कीमियोऑस्मेटिक थ्योरी रसायन प्रासरणी सिद्धांत जो उससे संबंधित ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो गलत कथन है 69 का, तो 69 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ATP सिंथेसिस लिंक्ड विद प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेसिस जो होता है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट से जुड़ा हुआ होता है, ये मैंने अच्छे से समझाया आपको, पिछला कल ही लेक्चर लिया था उसके अंदर, तो ये आपका सही है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटो ग्रेडियंट रिलीज एनर्जी, जब प्रोटो ग्रेडियंट टूटता है
तब एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। ये भी सही है आपका। एटीपी एंजाइम एक्ट एज ए पंप टू ब्रेक प्रोटॉन ग्रेडियंट। एटीपी एंजाइम जो होता है, एटीपेज एंजाइम, ये एक पंप की तरह कार्य करता है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है उस समय। ये भी सही है। इट इज एप्लीकेबल फॉर फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो 69 का जो आंसर होगा, 69 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये थर्ड वाला एक बार पढ़िए। एटीपेज एंजाइम एक्ट एज ए पंप टू ब्रेक प्रोटॉन। अच्छा, पंप की तरह कार्य करता है, लेकिन उसको प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए ये थोड़ी होता, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, फिर बाहर की ओर प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है, अंदर ल्यूमेन में ज्यादा हो जाती है, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है। ये एक चैनल मेम्ब्रेन के रूप में, मतलब एक कंडक्शन के रूप में काम करता है प्रोटॉन को बाहर भेजने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये सही है आपका। ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन और फोटोफॉस्फोरेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मेटाबॉलिक फैट ऑफ पायरुविक एसिड इन अब्सेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन की अब्सेंस में पायरुविक एसिड, व्हाट विल बी द मेटाबॉलिक फैट ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक बार क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड का उपापचय भविष्य क्या होगा, मेटाबॉलिक फैट क्या होगा, उपापचय यानी कि इसका क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम पायरुविक एसिड को लेते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तब इससे क्या बनेगा ये बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, थक भी गया ना, लंबी क्लास हो गई लगातार सीखते हुए। तो यहाँ पर देखिए 70 की हम बात करते हैं। व्हाट विल बी द मेटाबॉलिक फैट ऑफ पायरुविक एसिड अब्सेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड का उपापचय जो भविष्य होता है वो क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुविक एसिड। 71 है, विच वन इज करेक्ट फॉर ग्लाइकोलाइसिस। इनमें से कौन सा जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए सही दे रखा है। तो 71 का आंसर जो होगा, देखिए थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा, समय भी ज्यादा हो गया, क्लास लगभग आपकी 1 घंटे की हो गई है, 1.5 घंटे की समथिंग हो जाएगी। तो 71 का जो आंसर की हम बात की तो 71 का आंसर हो जाएगा, देखिए विच वन ऑफ द करेक्ट, ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित कौन सा सही है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज, ये ठीक है। इट प्रोवाइड एट एटीपी एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट की प्रोडक्ट ऑफ ट्राइओक्सिड, नहीं, ऑप्शन सेकंड आपका राइट होता है 71 के अंदर सेकंड ऑप्शन होगा। एक 71 के बाद में 72, विच वन ऑफ नॉट करेक्ट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन से संबंधित कौन सा यहाँ पर गलत दे रखा है, अवायवीय श्वसन से संबंधित कौन सा गलत दे रखा है। तो 72 की हम बात करें तो 72 का आंसर देखिए, ऑक्सीजन इज नॉट ऑक्सीडाइज एजेंट। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीकरण एजेंट नहीं होता है। गेन ऑफ 2 एटीपी, 2 एटीपी का निर्माण होता है। NADPH इज ऑक्सीडाइज बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, NADPH ऑक्सीडाइज बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसके द्वारा NADPH का ऑक्सीकरण होता है। पायरुविक एसिड इज फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम A, ये गलत हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन 4 आपका गलत है। 73 फॉर विच स्टेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज फंक्शनली कोऑर्डिनेट विद माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फॉर द स्टेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शनली कोऑर्डिनेट विद माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय बैक्टीरिया की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 73, for which step plasma membrane of bacteria is functionally coordinate with mitochondria during respiration। रेस्पिरेशन के दौरान बैक्टीरिया की हम बात की तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया की कोऑर्डिनेट, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विद माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनली बैक्टीरिया इज फंक्शनली कोऑर्डिनेट, समान कार्य करती है। बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करती है रेस्पिरेशन के समय। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना आप।
74 है विच वन रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट पार्ट ऑफ एटीएस, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, नहीं है ये बताना है। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन, जो कॉम्प्लेक्स 4th है ना 5th, ये इसका पार्ट नहीं है। 75 नंबर का क्वेश्चन है साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन आर एंटीगोनिस्टिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कार्य दे रखे हैं, तो इनमें से साइटोकाइनिन और ऑक्सिन से संबंधित यहाँ पर कौन सा कार्य, एक मिनट, क्वेश्चन 75 साइटोकाइनिन ऑक्सिन आर एंटीगोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इन विच फॉलोइंग फंक्शन, इन फंक्शन के अंदर सेल डिवीजन होता है, फोटोपिरिज्म, जियोट्रोपिरिज्म, लेकिन एपिकल डोमिनेंस होता है ना, ये आप क्या करता है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के अंदर एंटीगोनिस्टिक होता है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के अंदर। 76 है मैच ऑफ द फॉलोइंग, एक तरफ हार्मोन दे रखे हैं, एक तरफ इनके कार्य दे रखे हैं। और 76 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। देखिए ऑक्सिन की हम बात करें, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, सही है क्या, ये ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले निकाला गया था, ठीक है। ये जिब्रेलिक एसिड की हम बात करें तो जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा आपका इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टाल, जो ग्रेप्स स्टाल होते हैं, ग्रेप्स मतलब अंगूर के जो स्टाल तना होता है उसकी लंबाई बढ़ाते हैं। साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट होता है साइटोकाइनिन, ये फर्स्ट में मिल जाएगा, प्रेजेंट ऑफ कोकोनट मिल्क साइटोकाइनिन। एबीए जो होता है एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, एबीए एब्सिसिक एसिड, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। 77 है नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ प्लांट सूट्स, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ प्लांट सूट, ये इससे संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही बैठेगा। 77 की हम बात करें, देखिए डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन के वितरण के आधार पर निर्भर करता है ये नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म। डिपेंड्स अपॉन एग्रीगेशन ऑफ स्टेटोलिथ, स्टेटोलिथ जो होती है उसके संगठन पर निर्भर करता है। रिजल्ट्स फ्रॉम रिलेटिवली रैपिड एलोंगेशन सम स्टेम सेल्स, कुछ जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं उनका लगातार दीर्घीकरण जो होता है उसके रिजल्ट इसके फलस्वरूप बनता है ग्रेविट्रोपिज्म। ऑल ऑफ दिस पे यहाँ 4th हो जाएगा, सभी इससे संबंधित है। 78 है द राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड द ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट आर प्रिंसिपली कंट्रोल्ड बाय, फलों का पकना और पत्तियों का झड़ना, पत्तियों और फ्रूट का झड़ना, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है। 78 के अंदर आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा, ये इथाइलिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। 79 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ आइदर ऑक्सिन और जिब्रेलिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ आइदर ऑक्सिन या जिब्रेलिन, यानी ऑक्सिन और जिब्रेलिन का डायरेक्टली फंक्शन नहीं है इनमें से, मतलब सीधा डायरेक्ट रूप से कार्य नहीं करता है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन से संबंधित डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है, देखिए इंक्लूडिंग सम सेंस एंड राइपनिंग, राइपनिंग मतलब जो फलियां वगैरह है उनका पकना या फिर कह सकते हैं फलों का पकना, ये सभी ऑक्सिन और जिब्रेलिन के इनडायरेक्टली प्रभाव से होता है, लेकिन डायरेक्ट इनका प्रभाव नहीं होता, कार्य नहीं होता। 80 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट हार्मोन इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट है जो प्लांट हार्मोन से संबंधित गलत दे रखा है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका देखिए गलत कौन सा दे रखा है ये बताना। तो फर्स्ट देखिए द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नेचर इज प्रोबेबली रेगुलेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग, ये तो सही है आपका। सेकंड देखिए एब्सिसिक एसिड जनरली प्रोमोट्स ग्रोथ, ग्रोथ को प्रमोट थोड़ी करता है, ये तो रोकता है, यही गलत है। जिब्रेलिन स्टिमुलेट सेल इनलार्जमेंट, कोशिका दीर्घीकरण को बढ़ाता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, तो ये भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। 81 है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को आपको चयन करना है। अब मेरा भी कमर है वो दर्द करने लगी, थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर रहा हूँ। 3rd ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd होगा। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए इंसेक्ट है उनके अंदर क्या हो जाता है, नलिकाओं का एक जाल पाया। 82 रोक रहा हुआ तो
83 82 हो गया, 81 और 82 में देखिए सिलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन, गलत ऑप्शन का चयन करना है यहाँ पर। 82 के अंदर गलत ऑप्शन बताना। देखिए नाजो फेरिंग्स इज ए पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का पोर्शन होता है, ठीक है, फेरिंग्स नाम आ गया ना इससे पहले। लेरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स, कार्टिलेजिनस का बना हुआ लेरिंग्स से क्या होता है, एक बॉक्स होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड गलत है। प्लूरल फ्लूइड ऑफ प्लूरल स्पेस रिड्यूस फ्रिक्शन एंड द लंग सरफेस, देखिए जो आपके फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े जो होते हैं, ये जो फेफड़े होते हैं इनके चारों ओर क्या पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसके अंदर ये द्रव भरा रहता है। ये द्रव क्या करता है, एक तो घर्षण और जो चोट वगैरह लगती है ना उनसे सुरक्षा करने का काम करता है, ये भी ठीक था। 83 है मैच कॉलम फर्स्ट, मैच द कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है, नीचे सही ऑप्शन का चयन करना। 83 के अंदर आपका आंसर देखिए कौन सा होगा। अस्थमा जो होता है, ये अस्थमा आपका होता है ब्रेंकियल डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज होती है अस्थमा, सही है क्या, नहीं नहीं बैक्टीरियल नहीं होती है ये आपकी होती है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में सूजन आने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, फोर्थ हो जाएगा। इम्फाइसिमा, इम्फाइसिमा जो होता है ये कोजेज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, जो सिगरेट वगैरह पीने या धूम्रपान करने से होता है ये। ओक्यूपोटेंशियल रेस्पिरेटरी डिजीज, ओक्यूपोटेंशियल रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती है ये आपके टिश्यू फाइब्रोसिस, ठीक है, टिश्यू फाइब्रोसिस इसी से होती है, तो यहां पर ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाए। एक नंबर आ गया, एक कितना, हाँ 84 का है अब्डोमिनल फॉल इन टोटल काउंट ऑफ WBC इन द ह्यूमन ब्लड कार्ड, अब नॉर्मल फॉल इन टोटल काउंट ऑफ WBC ऑन द ह्यूमन ब्लड कार्ड, यानी कि मनुष्य के कंप्लीट रुधिर में जो WBC पाए जाते हैं उनमें जो अब नॉर्मल असामान्य अगर संख्या में, असामान्य संख्या में अगर WBC की संख्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है। 84 की हम बात करें, 84 में देखिए इसे ल्यूकोपेनिया कह देते हैं, यानी कि WBC का आकार अमीबॉइड होता है, उसको हम अब नॉर्मल असामान्य रूप से देखते हैं, असामान्य आकार जो होता है असामान्य रूप से फैली रहती है, तो इसको क्या कहेंगे, ल्यूकोपेनिया कह देते हैं WBC, यानी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है। 85 है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड कार्पसल्स आर, सबसे अधिक संख्या में WBC कौन सा होता है, यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में WBC कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 85 में आंसर क्यों होगा, क्या होगा बताइए। 85 में हो जाएगा आपका न्यूट्रोफिल सबसे अधिक संख्या में पाएगा। 86 क्या, विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंसिडर विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द न्यूट्रल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन, यानी कि कौन सा प्रकार है व्हाइट ब्लड सेल्स का जो हिस्टामिन रिलीज करता है और न्यूट्रल एंटीकोगुलेंट यानी कि हिपेरिन रिलीज करता है, कौन सा प्रकार है व्हाइट ब्लड सेल्स का। तो 86 में आपका हो जाएगा बेसोफिल कोशिकाएं जो होती है ना ये हिपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करती है। 87 है एन आर्टिफिशियल पेस मेकर इज इम्प्लांटेड सबक्यूटेंसली एंड कनेक्टेड टू द हार्ट इन पेशेंट्स, पेशेंट्स के अंदर क्या करते हैं आर्टिफिशियल जो पेस मेकर है वो इम्प्लांट करते हैं। 87 के अंदर इरेगुलरली इन द हार्ट रिदम, मतलब असामान्य रूप से हार्ट अगर कार्य करता है, सांस लेता है या पंप करता है तो उसके लिए ये काम में लेते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। 88 का है मेल पिगन ट्यूबल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन, मेल पिगन नलिकाएं जो होती हैं ये उत्सर्जक अंग के रूप में किसमें पाई जाती हैं। देखिए कॉकरोच में होती है, प्रोन में, अर्थवॉर्म में या प्लेटवॉर्म में, बताइए इसका आंसर। तो 84 का आंसर आपका हो जाएगा कॉकरोच, कॉकरोच में मेल पिगन नलिकाएं पाई जाती हैं, ये मैंने अच्छे से बढ़ाया आपको कॉकरोच वाला चैप्टर। 89 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, सही से आपको पढ़ना है और फिर नीचे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। 89 के अंदर गलत स्टेटमेंट कौन से हैं वो बताएं। नोट एक मिनट फाइंड विच स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, मतलब गलत ही आ गया, गलत तो बताने हैं 89 के। तो यहाँ पर देखिए कलेक्टिंग डक्ट फाउंड ओनली मेडुला, मेडुला में कलेक्टिंग डक्ट संग्राहक नलिका पाई जाती है, यहाँ पे उत्सर्जन से संबंधित है नेफ्रॉन से संबंधित।
रीऑब्जर्वेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस टेक्स प्लेस ओनली थ्रू पीसीटी। पीसीटी में बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है, रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल कुबोइडल ब्रूश बॉर्डर एपिथेलियम। पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच ऑफ, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन आर नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। देखिए कलेक्टिंग डक्ट फाउंड इन मेडुला, एक तो ये गलत है आपका, बाइकार्बोनेट का यहाँ पर नहीं होता, ये गलत है बाइकार्बोनेट का। पीसीटी लाइंड बाय कुबोइडल एपिथेलियम ब्रूश बॉर्डर, ये ठीक है। पीसीटी आल्सो हेल्प इन पीएच ऑफ, ये भी ठीक है। सी और डी सही है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, ए और बी आपके गलत हो जाएंगे, नॉट करेक्ट, ठीक है, ए और बी। ये देखिए डायग्राम दे दिया नेफ्रॉन का, यहाँ पर बताना फाइंड आउट विच ऑफ करेक्टली मैच विद द गिवन डायग्राम। डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना कि कौन सा सही मैच किया गया है। 90 के अंदर आपके 10 क्वेश्चन और बच गए हैं, 10 ही आज 100 क्वेश्चन हम देखेंगे, तो 90 के अंदर हम बात पे देखिए ए, ये ए दे रखा, ए में क्या होगा, ए किसका अवशोषण होता है, यहाँ पर आपके H2O का अवशोषण होता है। सांद्र मूत्र करना तो H2O का अवशोषण होगा, यहाँ पर यूरिया का अवशोषण होगा, यूरिया, ठीक है। फिर हम बात करें, ये देखिए सी दे रखा, तो ये तो आपको पता ही है, जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये आपका सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका अवशोषण करता है। एफ की हम बात करें तो एफ जो होता है ये पोटेशियम आयन का क्या करता है, इसके अंदर डालता है, नहीं डीसीटी के अंदर, डिजिटल ट्यूबुल कन्वर्टेड ट्यूबुल में द्रुत पुंजक नलिका में डालता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर अमोनिया है, वो भी इसमें डाली जाती है, अमोनिया वो इस नलिका में डाल दी जाती है। अमोनिया का उत्सर्जन करना ना, अमोनिया किस काम के, हमारे कोई काम के नहीं है। और अवशोषण किसका होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है, एम न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर हम सभी को मिला करके चले तो थर्ड ऑप्शन सही बैठेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देख लेना और अच्छे से मिलान करके देख लेना कौन सा सही बैठता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ये होगा, इसके अलावा आप डी ई इनके स्थान पे क्या क्या आएगा वो भी आप कर सकते हैं, तो एक आपके लिए एक्सरसाइज हो जाएगी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और रॉन्ग आंसर, मतलब गलत कथन की आपको बताना कि कितने कथन गलत हैं और कौन से कथन गलत हैं, ये बताना। देखिए ऑन वन एवरेज 91, on one an average 20 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सपेक्टेड ओवर पर डे, यानी प्रतिदिन है वो 20 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। 20 से 30 ग्राम होती है क्या, गलत हो जाएगा ये तो। presence of glucose and ketone bodies in urine are indicated of diabetes insipidus। अगर आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज और कीटोन उपस्थित है तो ये दर्शाता है कि आपको डायबिटीज इंसिपिड्स है, ये सही है। आवर लंग्स रिमूव 80 लीटर ऑफ CO2 पर मिनट, पर मिनट में 18 लीटर CO2 है वो रिमूव करता है हमारा फेफड़ा जो होता है, ये ठीक है। स्वीट कंटेन्स यूरिया, स्वीट के अंदर यूरिया नहीं होती है, इसके अलावा इसमें मिनरल्स होते हैं। एक मिनट दोबारा से पढ़िए, यहाँ पर स्वीट कंटेन्स यूरिया, स्वीट के अंदर यूरिया होती है क्या, रॉन्ग स्टेटमेंट एक नहीं है, ये सही है आपका, स्वीट कंटेन्स यूरिया ये सही है। और ग्लूकोज कीटोन बॉडीज, ग्लूकोज का मात्रा डायबिटीज मिलियटस होता है, ये इंसिपिड से मिलता है, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड वाला रॉन्ग है। और 18 लीटर ऑफ CO2 ये भी गलत है। और फर्स्ट वाला सही है आपका, 20 से 30 ग्राम यूरिया का एक्सक्रेट होती है, मतलब ये दोनों सही है, फर्स्ट और फोर्थ, ये सेकंड और थर्ड गलत है, ऑप्शन सेकंड होगा आपका यहाँ पर से। 92 है, ड्यू टू insufficient filtration in the Bowman capsule which one is likely to happen, due to insufficient filtration in the Bowman capsule which one is likely happen। क्या कारण है कि इसमें मतलब कम मात्रा फिल्ट्रेशन है उसकी कम मात्रा में होता है, लाइकली किसको डिपेंड क्या कारण हो सकता है इसका, ये बताना है। 92 के अंदर देखिए थोड़ा सा मैं भी थक गया हूं तो इसलिए मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे। 92 यहाँ पर बताने हैं आपको क्या कारण हो सकता है कि इनसुफिशियंट मतलब filtration in the Bowman capsule, accumulation of fluid in the body, ठीक है, increase of blood pressure, increase in blood urea level, loss of glucose through urine। कहने का मतलब ये है कि बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन क्यों होता है, इसका कारण बताना। देखिए बॉडी फ्लूइड
के कारण होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर के कारण, ब्लड यूरिया लेवल, ये जो होती हैं तीनों कंडीशन, ये तीनों ही कंडीशन इसके कारण क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है इसके। 93 हाउ मेनी न्यूरोट्रांसमीटर इन द लिस्ट गिवन बेलो इनहिबिट इंपल्स एट सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के अंदर इंपल्स को जाने से रोकने वाला यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कितने हैं ये बताना है। 93 के अंदर हम बात करें तो 93 के अंदर हो जाएंगे। देखिए एसिटाइलकोलिन ये तो सामान्य होता है, इसको तो नहीं, नोर एपिनेफ्रिन, सिंपेथेटिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ग्लाइसिन और गाबा, यहाँ पर 4 होते हैं। एक तो ये नहीं होता, ये मैं बता देता हूं, ये तो सामान्य होता है। इसके अलावा 4 कौन से होते हैं वो आपको 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है ये बताना है। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। माइलिन शीथ एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लिंकेज ऑफ आयंस। आयंस का जो बहाव होता है उसको तोड़ने से बचता है और इंसुलेटर के रूप में काम करती है जो माइलिन शीथ होती है, जो कि आपके एक्जोनिमा पर पाई जाती है। क्या कहते हैं, एक्जोन कहते हैं, एक्जोन, सॉरी एक्जोनिमा नहीं, एक्जोन पे पाए जाते। 95 आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द बेलो गिवन डायग्राम। ये मस्तिष्क का डायग्राम दे रखा है, इसमें ए बी सी एरा डी एरा, इनकी पहचान करनी है 95 के अंदर। देखिए ए की बात करें तो ये आपका पोन्स वोरोलाई है, पोन्स वोरोलाई। बी ये आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा जिसे हम सेरेबेलम कह देते हैं, सेरेबेलम, ठीक है। तो डी ये वाला, ये मिड ब्रेन हो सकता है क्या, सी यहाँ पे है सेरेब्रम, ये आपका अग्र प्रमस्तिष्क हो जाएगा। और ये जो होता है डी ये मिड ब्रेन हो जाएगा, थैलेमस होता है, थैलेमस। ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, पोन्स है, ए बी है सेरेबेलम और सी सेरेब्रम और डी है थैलेमस। इनके कार्य आपको पता होने चाहिए, कार्य से क्वेश्चन बन सकता है। ए सिनेप्स इज फॉर्मड बाय, सिनेप्स है किससे बनता है 96। सिनेप्स की हम बात करें तो 96 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री सिंपेथेटिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट सिंपेथेटिक न्यूरॉन्स, यानी कि एक तो न्यूरॉन्स के जो गुंडी होती है ना, इस प्रकार से यहाँ पर गुंडी होती है, फिर यहाँ पे जो गुंडी होती है ये यहाँ पे, इधर आपके जो आपकी न्यूरॉन्स होती है उसके डेंड्राइट्स होती हैं, ये डेंड्राइट्स इनके साथ में क्या करते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 97 है, हाउ मेनी डेज हार्मोन्स आर लिपिड सोल्यूबल, यानी कि यहाँ पर कितने हार्मोन्स है जो लिपिड में विलय होते हैं। 97 की हम बात करें तो 97 का आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मतलब 3 यहाँ पर दे रखी है, FSH, LH, आयोडोथायरोनिन, एपिनेफ्रिन, एल्डोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। ये 3 कौन से हैं ये आप बताना, आपके लिए भी तो थोड़ा बहुत काम होना चाहिए। स्टेरॉइड हार्मोन क्या करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन 98 एक्ट थ्रू स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन एंड द टारगेट सेल्स, यानी कि टारगेट सेल्स पर जाकर के कार्य करते हैं और उस टारगेट सेल्स को इंड्यूज करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं कि आपको प्रोटीन का निर्माण करना है या प्रोटीन उत्पन्न करना है, सी हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 99 हाइपर पैराथायरोडिज्म इन अडल्ट केस। हाइपर पैराथायरोडिज्म जो होता है ये वयस्क में किस कारण से होता है। 99 की हम बात करें तो 99 के अंदर आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस के कारण होता है हाइपरथायरोडिज्म। हाइपरथायरोडिज्म में अडल्ट केस ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट हमारा आज का। द पर्पज ऑफ द रिब केज, रिब केज का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य यही है कि एक तो हार्ट और एक आपका लंग्स जो होता है इसको सुरक्षा प्रदान करना, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इनको बाहरी धक्कों से या किसी भी चोट से सुरक्षा करने का काम करती है। तो ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 200 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, 100 क्वेश्चन आपको कल करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए। देखिए आपके लिए इतना थोड़ी सी मेहनत की, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।